रहा हूँ। उनका बारे में जितना बोलूंगी उतना कम हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं उनको। आज का डेट में जिन्होंने कॉरपोरेट का भी, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास कॉरपोरेट से लाखों रुपया कम। आर यू रेडी गाइस? मेरे हिसाब से सभी लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं। कमेंट कीजिए। हर सिटी में हम लोग 132, 132, 134, 136 अभी अवेलेबल हैं। इसको 200 को क्रॉस करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और भी जो लोग नहीं आया है सभी लोगों को बुला लीजिए, जो जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूं। जो इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में लगभग 10 साल हो गया। 10 साल में नियर अबाउट 9 करोड़ रुपया यहाँ से इनकम कर लिए हैं और मिशन केमिकल फ्री के साथ अभी काम कर रहे हैं। तो मेरा लाइफ में तो टर्निंग पॉइंट है। उस शहर को मिलना मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। मेरे जैसा हजारों लोगों को इस इंडस्ट्री से ट्रेन कर चुके हैं, लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। तो उनका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आज का डेट में जो जो मीटिंग में जो जो वर्ड बोलेंगे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो हम सब लोग डिजिटली बुला लेते हैं शेयर को। प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम आवर गुरु, आवर मेंटोर मिस्टर गौरव भाटिया सर। सभी लोग डी क्लब के साथ बुला लेंगे। प्लीज गौरव सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है। एक बार हैंड रेस करके बता दें कि आवाज़ आ रही है। डिजिटली हैंड रेस करके ऐसे भी कर सकते हैं। जिन जिन को मैं देख पा रहा हूँ, मैं सामने देख पा रहा हूँ। मेरे सामने हैं केशव जी, राहुल मेरे को दिख रहे हैं। राइट, देवेंद्र जी मेरे को दिख रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आज। और राहुल नाम तो सुना ही होगा। राइट, कोलकाता से। ठीक है जी। तनुश्री जी हैं हमारे साथ में। डॉक्टर आर के कश्यप आ चुके हैं हमारे बीच में। कौशिक जी हैं, आशीष ढाकरे जी हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। सौरभ जी हैं। तो ऐसे भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। मोंडल दा हैं। मम्पा मैडम आ चुकी हैं हमारे साथ में, दीघा कोंटाई से। बिल्किश मैडम भी आ चुकी हैं, वेलकम वेलकम। रूपा चक्रवर्ती जी भी आ चुकी हैं। आनंद साहब भी आ चुके हैं दिल्ली से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का। जैना साहब को भी मैं देख पा रहा हूँ ऊपर। प्रतिमा जी भी हमारे साथ हैं। मोनालिसा जी भी हैं। प्रवीण जी, चंदन ओझा जी हमारे बीच आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ऑन कर लें। डॉक्टर कुंदन भी हमारे बीच में आ चुके हैं। और हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। एक जिसके ऊपर जिसका थॉट प्रोसेस आप सभी के पास आ चुका है, दैट इज कॉल्ड मिशन केमिकल फ्री। राइट सर, राइट। तो डॉक्टर सुमित शर्मा जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। तो डॉक्टर्स का पूरा टीम हो चुका है हमारे साथ में। चंबू कुमार जी भी हमारे बीच हैं। तो स्वागत है आप सभी का। सैयद आसिफ जी को मैं देख पा रहा हूँ। नदीम अली खान जी को देख पा रहा हूँ। नूर आलम जी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो जिसका नाम मैं नहीं ले पाया वो मुझे माफ़ करें। रिपब्लिक डे का दिन है, थोड़ी थोड़ी माफ़ी तो बनती है। ठीक है। लेकिन सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और गणतंत्र दे
डे के मतलब रिपब्लिक डे के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था कि हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को आप बोल सकते हैं कि राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ये बहुत सारी चीजें आज लिखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन। राइट, कि हमें कैसे चलना है, बेसिकली भारतीय नागरिक को किस तरह से चलना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लॉज इसके अंडर बने उसके बाद में, और बनते चले जा रहे हैं, अमेंड होते चले जा रहे हैं, बहुत कुछ होता है। सो हम सब जानते हैं कि राइट टू इक्वालिटी तो हमारे पास है। राइट टू इक्वालिटी, राइट। राइट टू स्पीक तो हमारे पास है। राइट टू स्पीक, है ना। पर क्या बाकी राइट्स हमने कभी देखे हैं? जैसे कि राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा राइट है, ये भी कोई राइट है? राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? राइट। राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट टू ड्यूटीज, सर मैं क्यों ड्यूटी निभाऊं? तो ऐसा आप सोच सकते हैं, बट लेकिन जो 11 फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अलावा हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अराउंड 73 के आसपास हैं, कभी आप जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हैं, बल्कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। 73 ऐसी चीजें हैं जो हमारे को कभी बताई नहीं गई, हमारे को कभी, जो कि हमारी ड्यूटीज हैं, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर उतने स्ट्रांग लॉ नहीं है, उतने स्ट्रांग लॉ नहीं है। तो 11 फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। और आज सबसे जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी, कि हम अपने परिवार को आज की डेट में, अपने भारतवर्ष को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को रसायन मुक्त करें। रसायन मुक्त का मतलब क्या है? केमिकल से मुक्त करें। क्योंकि आज केमिकल हमारे हर घर में, हमारे हर घर में, घर के हर प्रोडक्ट में केमिकल घुस चुका है। राइट। तो इस संदर्भ में आपके कुछ प्रश्न होंगे, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। जो लोग ऑलरेडी मिशन केमिकल फ्री का हिस्सा हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल एकदम पेन और डायरी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिल सकता है। जो ऑलरेडी मिशन केमिकल फ्री का हिस्सा हैं और मिशन के साथ में काम भी कर रहे हैं, या फिर काम नहीं कर रहे लेकिन केमिकल फ्री प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अपने परिवार को केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करके रसायन मुक्त कर रहे हैं, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पेन और डायरी लेकर बैठ जाएं। जितने भी मिशन केमिकल फ्री के साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं, वो जितने भी हमारे साथ हैं। दूसरा मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, पहली बार आए हैं। दोस्त, आपके लिए ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर घूमते हुए इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक जगह सेटल हो जाएं, एक जगह बैठ जाएं। अगर आप लेटे हुए इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जिंदगी ऐसे नहीं बदलेगी दोस्त लेटे लेटे। तो 1 घंटे के लिए, 60 मिनट के लिए आप बैठ जाएं, एक जगह बैठ के सेटल हो जाएं। तीसरी चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपने हैंड्स फ्री नहीं लगा रखा, तो आसपास की डिस्टरबेंस आपको आएगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हैंड्स फ्री लगा लें, ये भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। राइट। और साथ ही साथ फोर्थ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पूरा वेबिनार जरूर अटेंड करें। क्यों? उसका रीजन क्या है? मेरे दोस्त, हमको सब कुछ पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे परिवार में, हमारे पूरे समाज में हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। सब पता है हमें, फिर भी हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। दोस्त, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमारा अकाउंट अभी भी खाली है। मतलब ये दोनों की दोनों चीजें बनी हुई हैं। हेल्थ भी बिगड़ती जा रही है, वेल्थ भी बिगड़ती जा रही है। क्यों? अगर सब पता है तो ये दोनों ठीक होने चाहिए कम से कम। राइट। एक 70 साल के बुजुर्ग की हेल्थ भी पहले उम्दा रहती थी, 70 साल के बुजुर्ग भी की। आज 17 साल का लड़का किडनी और लीवर की बीमारी से लड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया भाई? हमें तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं। राइट। मेरे दादाजी 74 साल के थे, साइकिल चला लेते थे, 32 के 32 दांत थे, लेकिन 74 ईयर्स में। लेकिन आज 47 ईयर्स में
आदमी को हार्ट अटैक होने लगता है सर, 47 तो छोड़ो, 35 की ईयर्स में। अभी एक रीसेंट न्यूज आई, 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक। हमें तो सब पता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? गरीबी की रेखा, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो और गरीब होता जा रहा है। लेकिन हमें तो सब पता है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ये समझ में आता है कि दोस्त, हमें सब पता होने के बावजूद हम अच्छे लिसनर ना होने के कारण अच्छी अच्छी चीजों को भी आम चीज समझ के मिस कर देते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वेबिनार जरूर अटेंड करें, पूरे वेबिनार को जरूर ध्यान से देखें। और स्टार्ट करने से पहले, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि 60 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती दोस्त। 60 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 60 मिनट में लिया हुआ डिसीजन 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। 60 मिनट में तो नहीं बदल सकती, लेकिन 60 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। राइट? तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से चाहूंगा, आप हैंड रेस करके मुझे एक बार बता दें कि यस, मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, आप लोग सेटल हो चुके हैं, आपने हैंड्स फ्री लगा ली है, आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं, और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो एक जगह सेटल हैं। आप एक बार हैंड रेस करके मुझे बता दें कि मेरा आवाज ववाज सब कुछ प्रॉपर आ रही है। चैट में भी लिख सकते हैं, मेरी चैट आपके साथ ऑन है दोस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यस यस सर, लिखा है बहुत सारे लोगों ने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू ममता जी, थैंक यू। और चैट में लिखते रहें यार, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, फर्जी चीज, ये सब लेके आपके पास नहीं आए हैं दोस्त। हम एक मिशन लेके आए हैं, इसलिए चैट पे बने रहें, कोई इशू नहीं है। राइट? जो अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे, जो अच्छा ना लगे उसको इग्नोर कर दीजिएगा, अपने दिल पे मत ले यार। ठीक है? ऑल इज वेल। और तीसरी चीज, जो समझ में ना आए उसका नोट्स बनाकर बाद में क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा उनसे जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। तो मैं आगे लेकर चलता हूं। यस सर, प्रेजेंटेशन ओपन करता हूं मैं, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। अगर स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार हैंड रेस करके बता दें कि यस, स्क्रीन इज प्रॉपर। चैट पे बता दें कि स्क्रीन दिखने लगा है। एंड डोंट वरी, ये लाइव वेबिनार है भैया, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं है। आज ही रिपब्लिक डे है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। और हम इस समय बैठे हैं तारापीठ पे, जो वेस्ट बंगाल में माँ तारा का जो सिद्ध पीठ है, वहां पर बैठे हैं, और वहां से मैं ये वेबिनार आपको डिलीवर कर रहा हूँ। राइट सर। तो 90 मिनट का सेशन टोटल, मैंने बोला 90 मिनट का, तो टोटल में से तकरीबन कितने मिनट जा चुके? 20 मिनट के आसपास जा चुका है, तो हमारे पास 60 मिनट ऑलमोस्ट बचे। तो 60 मिनट्स में हम इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे। 90 मिनट्स टोटल होता है 12 बजे से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1-1:30 बजे तक। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा प्रॉपर बने रहें हमारे पास। सिट एट अ प्रॉपर आइसोलेटेड प्लेस, अलग से एक प्लेस पर बैठ जाएं। स्विच ऑन द वीडियोस, वीडियोस ऑन करके बैठें ताकि आप खुद से ऑनेस्ट रह सकें। सिट विद डायरी एंड पेन, जैसा कि मैंने बोला, जो अच्छा लगे नोट बना लीजिएगा, जो बुरा लगे इग्नोर कर दीजिएगा, और जो समझ में ना आए उसको 1-2 पॉइंट छोटे छोटे लिख लीजिएगा, ताकि बाद में आप क्वेश्चन उसके बारे में बात कर सकें। काइंडली एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको एजुकेट करना हमारा पर्पस है। आपका भी यही पर्पस होना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें। राइट? आगे लेकर चलता हूं। तो आज हम 5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस किन के बारे में? मिशन केमिकल फ्री। सबसे पहले हम अवेयरनेस के बारे में बात करने वाले हैं। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, कि क्या आप लोग केमिकल फ्री क्या होता है उसके बारे में जागरूक हैं?
क्या आपको जागरूकता है उसके बारे में? अगर नहीं है तो हम उसके बारे में ब्रीफ में बात करने वाले हैं। 10-10 मिनट हम सभी पॉइंट्स पे लेंगे, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट सभी पॉइंट्स पर लिए जाएंगे, राइट। दूसरी चीज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब है कि यार बोलते तो सभी हैं ऑर्गेनिक, हम भी ऑर्गेनिक हैं, हम भी आयुर्वेदिक हैं, हम भी हर्बल हैं, तो प्रामाणिकता क्या है, मतलब कि ऑथेंटिसिटी क्या है? कि आप भी बोल रहे हो और भी बोलते हैं, लेकिन ऑथेंटिक क्या है? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग शब्दावली ऐसी यूज करके कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं कि लोगों को लगता है कि ये ऑर्गेनिक ही होंगे, शब्दावली ऐसी यूज करके। लेकिन अंदर जब इंग्रेडिएंट को चेक करोगे, जब उनका लेबल पढ़ोगे, तो वो ऑर्गेनिक नहीं, वो 100% इनऑर्गेनिक होंगे, राइट। तीसरी चीज जिसके ऊपर बात करने वाले हैं कि भैया सब कुछ तो ठीक है, तुम जो कह रहे हो सब बढ़िया, केमिकल फ्री भी ठीक है, मान लिया तुम भी केमिकल फ्री हो, लेकिन भाई अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल हो, मेरे लिए अफोर्डेबल हो, मेरे लिए किफायती हो। तुम्हारा प्रोडक्ट लेने से या केमिकल फ्री होने से मेरा बजट बजट तो नहीं हिल जाएगा? अगर मेरा बजट बजट हिल जाएगा तो भैया मैं अभी प्रेजेंटेशन छोड़ देता हूं, मुझे पूरी प्रेजेंटेशन देखने की भी क्या जरूरत है? तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। चौथी चीज हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में, कि कैसे आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध किया जाएगा ऑथेंटिसिटी के साथ। पांचवी चीज हम बात करेंगे अकम्पलिशमेंट के बारे में, लेकिन अकम्पलिशमेंट के बारे में मैं एक बढ़िया सा आपसे सवाल पूछने वाला हूं, जिसके लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे। अभी नहीं, एंड में पूछूंगा वो सवाल, राइट, बिल्कुल एंड में। तो इस चीज की शुरुआत मैं एक प्रश्न से करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके और आपके परिवार के लिए। तो मेरा सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपको अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने का, इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या केमिकल वाला ही करते रहेंगे? ये प्रश्न मेरा आपसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा सवाल क्या है, अगर आपको अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या केमिकल वाला ही करते रहेंगे? तो जिनको लगता है केमिकल फ्री, वो केमिकल फ्री चैट में लिख के बता सकते हैं। इससे ये भी समझ में आ जाएगा यार कि मेरी आवाज ठीक जा रही है आपको, साथ साथ आप इन्वॉल्व हैं, राइट। लिख रहे हैं बहुत सारे लोग केमिकल फ्री, रोहित जी लिख रहे हैं केमिकल फ्री फैमिली, केमिकल फ्री, केमिकल फ्री। यस सर, यस सर, केमिकल फ्री। मेरा चंदन ओझा जी ने भी लिखा, शंभू कुमार जी ने भी लिखा, पार्था जी लिख रहे हैं केमिकल फ्री, राइट, केमिकल फ्री, केमिकल फ्री, केमिकल फ्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, केमिकल फ्री प्रोडक्ट 100% हैं भी कि नहीं? ये सवाल आया एक सर साथ साथ, क्योंकि लोग कहते हैं कि भी प्रोडक्ट 100% नहीं होता केमिकल फ्री। एब्सोल्युटली, फहीम अख्तर जी का क्वेश्चन भी आया साथ साथ, बहुत बढ़िया, कह रहे कि केमिकल फ्री है भी या नहीं? ऑब्वियसली केमिकल फ्री। तो क्वेश्चन वेलकम है दोस्त, क्वेश्चन वेलकम है, राइट। जितने आपके क्वेश्चन है वेलकम है। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब अपनी प्रेजेंटेशन में दे पाऊं। डॉक्टर कुंदन जी लिख रहे हैं केमिकल फ्री, बिल्कुल। एक आम आदमी, अगर मैं 100 लोगों से पूछूंगा कि आप अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्वपन औरंग जी लिख रहे हैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे या केमिकल वाला ही करते रहेंगे? राइट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अब क्योंकि हमने सबसे पहले बात किया कि केमिकल फ्री के बारे में बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। केमिकल फ्री, राइट सर, आगे लेके चलता हूं। तो कुछ आर्टिकल्स देखते हैं, ये आपके सामने है कुछ आर्टिकल्स, राइट, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पनीर, मावा दूध, सॉस, शरबत और चॉकलेट पाउडर, सब में गड़बड़ी, सौंफ भी, चूना और कलर मिक्स। ये आर्टिकल देखने जरूरी है। ज्यादा गोंद के लिए पेड़ों में जहर का इंजेक्शन, कैंसर, लकवे का खतरा। ये समझना जरूरी है कि आखिर केमिकल फ्री की जरूरत हमें क्यों है। अगर कुछ लोगों ने नहीं लिखा होगा अभी, तो ये समझना जरूरी है। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही, क्लियर है।
पिता बनने की खुशी, छीन लेंगे कीटनाशक, इसका मतलब इंपोर्टेंट कर रहे हैं कीटनाशक भी। 68% दूध में मिलावट बिक रहा है, मिलावटी बिक रहा है। मिलावट की मार, सब लाचार, सब लाचार सर। भारत में मां का दूध भी शुद्ध नहीं, AAFO की रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका में 14,000 करोड़ रुपए का जुर्माना, पर भारत में खुलेआम बिक रहा है कैंसर कारक। कोई दिक्कत नहीं, भारतीय हैं हम तो, हैं हम सब भारतीय। आज तो ये गाना गा ही सकते हैं भैया, आज तो रिपब्लिक डे है। 2 गुना बढ़े मुंह, गले और ब्रेस्ट कैंसर के रोगी। गर्भवती नवजात के खून में मिले 109 तरह के रसायन। कहां से आगे भाई, कहां से आए 109 तरह के रसायन, देखते हैं कहां से आए। साबुन, तेल, शैम्पू जैसी रोज की जरूरतों में खतरनाक केमिकल्स हैं। खरीदने से पहले तुलना करें किस ब्रांड में इनका कितना इस्तेमाल। लेबल पढ़ते हो क्या? मोबाइल लेने जाते हो तो पढ़ते हो रैम कितना है, रोम कितना है, कितनी मेमोरी है, सब पढ़ते हो है ना। लेकिन जब घर का खाने पीने का सामान लेने जाते हो तो लेबल पढ़ते हो क्या? रोजमर्रा के उत्पादों में मिले रसायनों से गर्भाशय ट्यूमर का खतरा बढ़ा। और ये तो बहुत ही नॉर्मल है ना, यूट्रस कैंसर तो बहुत ज्यादा ही नॉर्मल हो चुका है आजकल लेडीज में। बालों की स्ट्रेटनिंग से बढ़ रहा है गर्भाशय के कैंसर का खतरा, स्ट्रेटनर केमिकल शरीर में फैल जाता है। बर्तनों में चिपके डिटर्जेंट से लीवर कैंसर का खतरा 4 गुना ज्यादा। और हम जहां रहते हैं वेस्ट बंगाल में, वहां तो आदमी हाथ से ही खाता है यार, हाथ से ही खाता है। मेरे को भी दाल भात खाने की आदत हो गया अब, वेस्ट बंगाल में काम करते करते। वहां तो अपन हाथ से ही खाते हैं, राइट। सफाई उत्पाद कर रहे एंटीबॉडी को खत्म। रमेश जी ने एक सवाल पूछा। रमेश सर देखो, ये सारे सवाल फर्दर हैं, पहले मिशन समझते हैं उसके बाद फर्दर सवाल है। क्योंकि जो आदमी मिशन नहीं समझ पाएगा, जो आदमी ये नहीं समझ पाएगा कि परिवार को केमिकल मुक्त क्यों करना है, आपको अपनी बहन के घर को केमिकल मुक्त क्यों करना है, आपको अपने भाई के घर को केमिकल मुक्त क्यों करना है, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा सर हमारे साथ में। बाकी सब बातें बाद में होंगी। हृदयघात की दहलीज पर देश का हर चौथा युवा, चौथा भाई साहब ये पुरानी न्यूज है, हर तीसरा युवा है हृदयघात। युवा भी पार्किंसन के शिकार, 1 साल में 46 मामले। देश में हर घंटे कैंसर से 159 मौत। भारत में 20% मरीज आपके सामने है सर। कितने आर्टिकल दिखाऊं आपको। एवरी मंथ हॉस्पिटल एडमिट्स 150 यंग हार्ट अटैक पेशेंट। यंग हार्ट अटैक पेशेंट भाई साहब, एज भी यहां दे रखी होगी, 26 से 30 साल के 18% लोग, 31 से 35 में 32% लोग। इसका मतलब क्या है सर, कि 25 साल से नीचे भी 5% लोगों को हार्ट अटैक होने लग गया सर, 5% लोगों को। इसका मतलब 35 साल तक 32 प्लस 18 50 और 5 55% लोगों को हार्ट अटैक 35 साल से नीचे। अरे भाई कहां जा रहे हैं हम लोग यार, कहां जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, पैदा ही क्यों हुए हम। राजधानी में नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। पढ़ते रहिए थोड़ा, इंपॉर्टेंट है। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट का स्तर 7 साल में 2 गुना हुआ। नमक, मिर्च, हल्दी और तेल सब में मिलावट। एलर्जी से लेकर कैंसर जैसी बीमारी तक से बचाते हैं भारतीय मसाले। समाधान भी देखिए सर साथ साथ। कैंसर रिस्क, यूनिलीवर ड्राई, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो रही है ये। शैम्पूज रिकॉल्ड इन यूएस, यूएस में रिकॉल हो गया, हमारे यहां तो सब चलता है। यूनिलीवर रिकॉल्स डव अदर एरोसोल ड्राई शैम्पू ब्रांड्स ओवर कैंसर रिस्क। हमारे यहां सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। शैम्पू से हो रहा है कैंसर, मेरे पास ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, पूरी किताब है मेरे पास में, लेकिन मैं बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा, और ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है सर, ये रुकने वाला नहीं है। हड़बड़ी में कोई भी चीज ना देखें सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय दें, समय दें। आगे बढ़ रहे हैं हम। वी आर डूइंग जस्टिस टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। क्या हम नेक्स्ट जनरेशन के साथ जस्टिस कर रहे हैं? मैं आज की डेट में जब परिवारों से मिलता हूं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हो या आगरा में हम काम कर रहे हैं, या दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, या देहरादून में, सहारनपुर में, कहीं पर भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, राइट। जब परिवार आते हैं भाई साहब, तो मैं देखता हूं कि 5 में से 1 परिवार ऐसा होता है जिसके बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी न्यूरोलॉजिकल चीज के शिकार हैं, किसी ना किसी। 5 में से 1 परिवार बड़ा नॉर्मल है, 5 में से 1 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं और कम बोल रहा हूं सर।
अगर मैं तीन में से एक भी बोलूंगा तो भी गलत नहीं होगा। छोटे बच्चों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर। क्या हम जस्टिस कर रहे हैं? आर वी डूइंग जस्टिस टू आवर नेक्स्ट जनरेशन? न्यूबॉर्न बेबी हैज 287 केमिकल, 287 केमिकल जब नया बच्चा पैदा होता है। अम्बलिकल कोड, मतलब कि जो अम्बलिकल कोड जिससे काटा जाता है जब बच्चा पैदा होता है मां की अम्बलिकल कोड से, उसमें 216 ऑफ विच आर न्यूरोटॉक्सिक्स। न्यूरोटॉक्सिक मतलब जो दिमाग पे असर करते हैं। छोटे बच्चे का दिमाग तो डेवलप भी नहीं हुआ दोस्त, इतना केमिकल कैसे झेलेगा बेचारा? वो छोटी हुई हुई प्रॉब्लम 12 साल तक, फिर लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि ये बच्चा आपका वो है, क्या बोलते हैं जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड है। डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं ये एडीएचडी का शिकार है, 4 साल में डिक्लेयर हो जाता है। ये बड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम है सर। फरहान जी लिख रहे हैं आप तो पोल खोल दोगे। नहीं यार, पोल क्या खोलूं मैं। एक और रिपोर्ट बोलती है 232 टॉक्सिक केमिकल्स वर फाउंड इन अम्बलिकल कोड ब्लड फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबीज इन यूएस। भाई यूएसए में 232, हमारे यहां तो पता नहीं कितने हो रहे होंगे भाई साहब। पीएफसीज, पीबीडीज। सर आपका माइंड डेवलप हो चुका है, आप जब कोई भी केमिकल खाते हो, कोई भी केमिकल लेते हो तो बच जाते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, सल्फास की गोली अगर मैं आपको खिला दूं तो आप या हम इमीडिएटली हमारी मृत्यु हो सकती है सर। लेकिन अगर उसी सल्फास की गोली के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं और हर रोज एक एक टुकड़ा खिलाया जाए तो मैं इमीडिएटली नहीं मरूंगा सर। कोबरा के जहर को अगर मैं इमीडिएटली ले लूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स। लेकिन उसी कोबरा के जहर के जब 1000 टुकड़े करके दवाइयों में यूज किया जाता है तो वो मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन बाद में वही असर करता है टॉक्सिन बन के सर। क्योंकि आप जितनी बार, वो तो एक बार लेना है जिंदगी में, वो मेडिसिन का रूप है, लेकिन उसी को 1000 बार ले लो, उसी को 1000 बार लोगे तो वो पूरा जहर आपके अंदर चला गया। बचोगे? नहीं बचेंगे सर। यह समझना जरूरी है कि सिंथेटिक केमिकल क्या है। आगे लेकर चलता हूं। दीज केमिकल्स आर इन योर प्रोडक्ट देन दे आर इन यू। आप ये मत समझिए, 26 सेकंड के अंदर रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि आपके पर्सनल केयर से, जो आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं, जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप चीज इस्तेमाल करते हैं, उसमें से SLS, SLES, MEA, TEA, DEA, ये सब आपके अंदर चला जाता है मात्र और मात्र 26 सेकंड के अंदर। 26 सेकंड के अंदर। जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, राइट, फॉर्मल्डिहाइड्स हैं, कोल तार है, ये सब 26 सेकंड के अंदर आपकी बॉडी में चला जाता है। मैं जब ऐसा तर्क देता हूं तो लोग बोलते हैं सर हमने तो अपने पेस्ट में उतना ही SLS डाला है, उतना ही सोडियम लोरेल सल्फेट डाला है जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RDA में अलाउड करती है, रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस में अलाउड करती है, राइट। वैसे वो डाइटरी में नहीं आएगा, कुछ और सिस्टम में आता है, लेकिन जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड करती है। अब भैया SLS बनाता है झाग। झाग कहां कहां मिलता है आपको? झाग आपके शैम्पू में है, झाग आपके कपड़े धोने में है, झाग आपके बर्तन धोने के सामान में है, झाग आपके फ्लोर क्लीनर में है, झाग आपके टॉयलेट क्लीनर में है, झाग आपके साबुन में है, झाग आपके हैंड वॉश में है। झाग कहां नहीं है? झाग आपके घर में। अब सभी ये बोल रहे हैं, शैम्पू वाला बोलता है हमने तो उतना ही डाला जितना गवर्नमेंट डेली अलाउड करती है, राइट। वो बोल रहा है हमने उतना डाला जितना गवर्नमेंट और डेली अलाउड करती है। भाई साहब 7 से 10 लोग यही बात बोल के पीछे हट जाते हैं। अरे भैया तुमको तो दिन में 5 प्रोडक्ट यूज करने हैं, तुमको तो 5 गुना जा रहा है। बात वहीं जा रही है, 5 गुना जा रहा है अगर 5 प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। लेकिन ये तो एक SLS है सर। एक प्रोडक्ट के अंदर जो हम यूज करते हैं आज की डेट में सिंथेटिक केमिकल, जो कि मरता नहीं है, जो कि नेचर ने नहीं बनाया, जिसे जिसे किसने बनाया? नेचुरल केमिकल्स नेचर ने बनाए, सिंथेटिक केमिकल्स मैन मेड हैं। नेचुरल केमिकल्स किसने बनाए? नेचुरल केमिकल्स जो कि नेचर ने हमको दिए, वो भी केमिकल होंगे। सिंथेटिक केमिकल कौन से हैं? जो कि मैन मेड बने। इसलिए वो महंगे हैं नेचुरल वाले, क्योंकि आसानी से अवेलेबल नहीं है, और ये सस्ते हैं क्योंकि फैक्ट्री में बन रहे हैं, खटखट 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 आपको मिल जाता है। इसका प्रभाव देखो सर कहां से कहां आ चुके
कहां से कहां पहुंच चुके हैं हम सर। आगे लेकर चलता हूं सर। स्टीप राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल मतलब कौन सी होती है? जो एक से दूसरे को नहीं होती। लीवर डिसीज, एक आदमी को लीवर डिसीज है, उसके साथ घूमोगे बैठोगे उसके साथ खाना खाओगे, आपको लीवर डिजीज नहीं हो जाएगी, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। एक की किडनी में प्रॉब्लम है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। कम्युनिकेबल किसको बोलते हैं? कम्युनिकेबल बोलते हैं जैसे कि कोविड हुआ था, एक को हुआ एलर्जी से दूसरे को हो गया, कम्युनिकेबल। और क्या होता है? वायरस होते हैं बहुत सारे, कम्युनिकेबल होते हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो एक से दूसरे को नहीं होती, एक को हार्ट की डिजीज है दूसरे को नहीं होगी सर, राइट, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। लेकिन किस स्पीड से बढ़ रही हैं, किस स्पीड से बढ़ रही हैं ये समझो सर। ग्लोबल कॉजेज ऑफ डेथ 1990 में 57% लोग थे पूरी ग्लोब में, पूरी दुनिया में, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरते थे। 2016 आते आते ये जनसंख्या 72% हो गई, 72% हो गई सर। सोच के देखो आप। और भारत का तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन इससे खतरनाक ही होगा आज की डेट में। डाटा नहीं है लेकिन इससे खतरनाक होगा आज की डेट में। आगे लेकर चलता हूं सर। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिजनेस और कैपिटलिज्म, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस और कैपिटलिज्म के कारण ऐसा हुआ। लोगों ने जब बिजनेस बना लिया कि यार अमेरिका का बीज लगाओ, उसमें फिर जीएमओ फूड आने लगा, ये लगाओ वो लगाओ, तो लोगों ने जब कैपिटलिज्म आए यहाँ पर, जब कैपिटलिज्म आया जो कि अंग्रेजों से आया हमारे यहाँ पर, राइट, जो कि यूएस से आया, इंग्लैंड से आया हमारे यहाँ पर, हमने जब, हमारे भी लोग जब उसको फॉलो करने लगे तो ये होने लगा कि, तो कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्रॉफिट इज द बॉटम लाइन। भाई प्रॉफिट चाहिए, चाहे कुछ हो, चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए। और आम आदमी की किसको पड़ी है? लेकिन बिजनेस, सर्विस इज द बॉटम लाइन। बिजनेस में क्या है? सर्विस है सर, सर्व करेंगे, सर्व करते करते जो पैसा आएगा वही हमारा प्रॉफिट है, हम उसमें खुश हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डेवलप्ड कीपिंग प्रॉफिट्स इन माइंड। भाई कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बनना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, मार्जिन ज्यादा चाहिए, बात को समझो। कैपिटलिज्म। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डेवलप्ड कीपिंग सोसाइटी प्रॉब्लम इन माइंड। सोसाइटी प्रॉब्लम में है। सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? केमिकल, हम केमिकल फ्री लाएंगे सर, इसको बोलते हैं सर्विस। विल लूज कंडीशन, विल लूज मतलब एक आदमी जीतेगा, कौन? जो पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो खुद तो केमिकल वाला प्रोडक्ट खाएगा नहीं। कौन अपने घर में एसएलएस खा रहा है? आपको क्या लग रहा है जूही चावला जब कुरकुरे की ऐड करती है, घर में कुरकुरे खिला रही है अपने बच्चों को? समंता की ऐड देखना सर, कुरकुरे की ऐड करती है, लेकिन उसका पॉडकास्ट सुनना, जो कि समंता एक्ट्रेस है, कि उसका डेली रूटीन क्या है, सुबह उठकर क्या खाती है, दोपहर को क्या खाती है। इत्तू सा केमिकल भी शाहरुख खान, समंता, सलमान खान के अंदर जाते हुए सोचते हैं ये लोग कि इत्तू सा केमिकल भी नहीं जाना चाहिए भाई, इत्तू सा भी केमिकल। और हमको ऐड करके बता रहे हैं गोल्डी मसाला खा लो, एवरेस्ट खा लो, ये खा लो जिसमें केमिकल से भरा हुआ है। ये समझना जरूरी है। इनको देख देख के, इनसे इंस्पायर हो के आपने केमिकल खाया सर अपने घर में। विन लूज कंडीशन, विन विन मस्ट, विन विन मॉडल। विन विन मतलब भाई हम क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा तो मार्जिन हमें भी चाहिए भैया, हमें भी अपने घर चलाने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन विन विन है कि यार हम आपको भी कुछ गलत नहीं खिलाएंगे, कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे, आपकी भी सिचुएशन को हम समझते हैं। दैट इज कॉल्ड विन विन। इसीलिए टाटा को क्या बोला जाता है? टाटा की इतनी इज्जत होती है, डार्क डे बोला गया जिस दिन टाटा चले गए, जिस दिन टाटा चले गए। और भारत में इतने बिजनेसमैन चले जाते हैं जो एक्चुअली में कैपिटलिस्ट होते हैं, जिनको मृत्यु के बाद कोई पूछता नहीं है। टाटा की आज भी इज्जत करते हैं सर लोग, राइट। लेस फेमिलियर डिस्ट्रीब्यूटर, लेस फेमिलियर, मैं बोलूंगा लेस फेमिलियर के साथ साथ ये क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं, मिसलीड। आज से जब हम छोटे थे, वो आता था संडे को महाभारत रामायण, तो कोलगेट ने ऐड शुरू किया। एक नई नई लड़की आती है घर में, और उसका जो देवर होता है वो हैंड पंप पे बैठ के चारकोल, नमक, सरसों के तेल से अपना ब्रश कर रहा होता, वो कर रहा होता है, मंजन टाइप कर रहा होता है, चारकोल सरसों के तेल से। उसने, लड़की ने बोलना शुरू किया कि भैया नए जमाने में ये तुम क्या पुरानी चीजें इस्तेमाल करते हो, ये लो कोलगेट। और ये बात सबके दिल में चुभ गई। हम भारतीय हैं तो वैसे अंदर से इमोशनल, राइट, वो दिल में चुभ गई। अरे भाई साहब, नए जमाने में मैं पुराना कैसे हो सकता हूं? मैं भी कोलगेट इस्तेमाल करूंगा, मैं भी कोलगेट। भाई साहब, हम लोगों ने अमृत छोड़ के जहर पकड़ लिया उस दिन, अमृत छोड़ के जहर पकड़ लिया उस दिन, राइट।
मेरे दादाजी के जब वो स्वर्ग सिधारे तो उनके 32 के 32 दांत थे। मेरे पिताजी अभी 64 ईयर्स के हैं, उनके आधे दांत जा चुके हैं सर, 64 ईयर्स में। सोचो, मेरे दादाजी गए 78 ईयर्स की एज में। मनोज वाजपेयी की एक सीरीज है महाभारत, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो 3500 साल पुराने कंकाल निकले कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ उसके आसपास की जमीनों से निकाले गए। 3500 साल पुराना जो कंकाल निकाला गया उसके भी 32 के 32 दांत है प्रभु। हम तो अपने 8 साल के 4 साल के बच्चों को डॉक्टर पे ले जाना पड़ रहा है। बंद कर दो भाई, बंद कर दो जहर को, बंद कर दो। लेस फेमिलियर के साथ साथ मिसलीड भी करते हैं ये लोग, मिसलीड भी करते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, सर ने पूछा, रमेश सर ने, सर कुछ सवाल पूछा, मैंने कहा सर बिजनेस बिजनेस बाद में करेंगे, पहले आप मिशन तो समझ लो। मेक एवरीवन अवेयर इन एवरी पॉसिबल वे, पहले हमारा काम है आपको बताना, आपको अवेयर करना सर, ये हमारा काम है सर। एन ईरा ऑफ मेडिकल रिवॉल्यूशन आया फिर 1970 में। कम अंडरस्टैंडिंग थी बीमारियों की, कौन जानता था साला कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बीपी क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, किसी को नहीं पता था, इतनी नॉलेज नहीं थी। आज तो बच्चे बच्चे को पता है। मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज है। लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल थे, लेकिन आज गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में हॉस्पिटल है। लेस नंबर ऑफ वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स थे, आज डॉक्टर भरे पड़े हैं, हर जगह आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, बाहर से भी पढ़ाई करके आ जाते हैं। नीट के एग्जाम पे 100% मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। लेस टेस्ट वर अवेलेबल, टेस्ट भी अवेलेबल नहीं थे, आज आप मोहल्ले के बाहर निकलो, सुई लगा के आपका खून निकाल के सब बता देंगे भाई साहब क्या है आपका। राइट। लेस नंबर ऑफ मेडिसिन टू केयर, मेडिसिन भी कम थी, आज मेडिसिन ही मेडिसिन है भाई साहब, दुनिया भर की। 7 स्टेज ऑफ एंटीबायोटिक पे पहुंच चुके हैं हम, 7 दिन तक खानी पड़ती है 1000 mg की गोली। लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स थे, आज पेशेंट ही पेशेंट है, हर घर में पेशेंट है सर, हर घर में कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज है। वन मोर डिफरेंस हुआ, 1970 में हम, हमारी हेल्दी एयर थी, हमारा, हम अच्छी अच्छी हवा लेते थे, आज हम 2020 में पोल्यूटेड एयर का शिकार हैं सर। क्लीन एंड नीट वाटर सप्लाई थी, आज पानी भी हमारा दूषित हो चुका, पानी तक में पेस्टिसाइड घुस चुका। हमारे जो जो दिमाग में थॉट प्रोसेस डाला कि भुखमरी है, भुखमरी है, भुखमरी है, भुखमरी है, अरे भुखमरी तो थी ही नहीं कभी भी। भुखमरी को मार्केट करके जो हमारे घर में केमिकल घुसाया गया, आज जमीन के पानी के अंदर भी पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक फूड एक्सेसिबल टू एवरीवन, सबके पास था, आज पेस्टिसाइड वाला फूड है आपके पास में। ऑल सॉइल वाज फर्टाइल, सारी सॉइल फर्टाइल थी, सारी मिट्टी फर्टाइल थी, लेकिन आज मिट्टी ही बंजर हो चुकी। इसीलिए सदगुरु ने सेव सॉइल करके मूवमेंट चलाया कि भाई सॉइल बचा लो, मिट्टी बचा लो। अरे खाने को ही नहीं मिलेगा तो कहां जाओगे भाई, कैसे जाओगे, कहां जाओगे? मंगल पे नहीं लेके जाएगा भाई इलोन मस्क हमको, मंगल पे तो अमीर लोग जाएंगे अगर सेटल हुआ भी मामला तो। तुम ये मत सोचो सर हम मंगल जाकर रह लेंगे, यहीं रहना है भाई। वाई केमिकल फ्री वर्ल्ड, हार्ट डिजीजेस डेथ राइज इन इंडिया बाय 34% इन 26 साल, 34%। 500% इंक्रीज, 500% समझते हो, 5 गुना। पहले 5 पेशेंट होते थे, आज 25 हैं। पहले 10 होते थे, आज 50 हैं। पहले 25 होते थे, अब 125 हैं। इन कैंसर इंसिडेंस इन इंडिया बाय 2025, हार्ट लंग डिजीज नाउ लीडिंग किलर्स इन इंडिया, और कोविड के बाद तो 100% सर, लंग डिजीज लीडिंग किलर्स हैं सर, लीडिंग किलर्स। इसीलिए हमको चाहिए दोस्त मिशन केमिकल फ्री, इसीलिए चाहिए मिशन केमिकल फ्री, इसीलिए चाहिए। अब मैं सवाल दोबारा रिपीट करूंगा, वापिस लेके चलता हूं अपने सवाल पे। आप बोलो सर ऐसा मत करो, नहीं सर अब रिपीट करूंगा, एक बार रिपीट करूंगा सर। अब बताओ, अगर आपके और आपको और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका मिले तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे या केमिकल वाला ही करते रहोगे? बताओ सर। अब थोड़ी सी अवेयरनेस, मैं नहीं कह रहा कि सब जानकारी हो गई हमें, हम तो भाई साहब वो बन गए, थोड़ी सी तो जानकारी हुई होगी। इसके बाद अब मेरा सवाल है, अब चैट पे लिख के बताओ केमिकल फ्री या केमिकल वाला ही प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि नए लोग कौन है, राइट, कि कितने नए लोग हैं जो अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को। राइट सर, तन्मय जी भी आ गए हैं हमारे बीच, ओके जी। रिंकू बाबू, डॉक्टर आर के कश्यप जी पहले भी थे, सोनी सोनी जी ने लिखा, मिताली पात्रा जी ने लिखा, अमित मोदी जी ने लिखा, आशीष जी ने लिखा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे लेकर चलता हूँ सर, आगे लेकर चलता हूँ। मैं बार बार इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज़, क्योंकि मैं होटल का वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक है कि नहीं।
तो जब आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगते हैं हमारे साथ में मिलकर, तो आपको हम एक बुकलेट देते हैं, राइट। ये एक ई बुकलेट है जिसके अंदर हर प्रोडक्ट में कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है। और आप जब भी मार्केट से, हमसे मत लो सर पहले, मैं अपने से तो बात ही नहीं कर रहा, हमसे मत लो, हमारी बात को समझो अपने परिवार को रसायन मुक्त करने के लिए। हमारी बात को इसलिए मत समझो कि हमें कुछ बेचना है आपको, हमसे मत लो सर, राइट। लेकिन हम सबसे पहले अवेयर करते हैं कि ये बुकलेट के माध्यम से कि आपके कौन से प्रोडक्ट में कौन कौन सा केमिकल हो सकता है। अगर आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं, उसमें अगर वो केमिकल मिले तो उस प्रोडक्ट को ना लें सर, कोई और ले लें उसकी जगह। अवेयरनेस सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है सर। आगे लेकर चलता हूं सर। अब आता हूं सेकंड बात। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो हर्बल हैं, हर्बल टी, हर्बल शैम्पू, हर्बल ये, हर्बल टूथपेस्ट, फिर लोग बोलते हैं हम तो ऑर्गेनिक हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक, वेरी गुड सर, वेरी गुड। यहां से अब ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बात क्या है, ऑथेंटिसिटी की बात है। मतलब कि ऑथेंटिसिटी सर, प्रामाणिकता। अब मेरा आपसे सवाल है, आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हो क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि हमसे पूछो, हम आपको बोल रहे हैं हमसे पूछो। लेकिन क्या आप ये बात बाहर मार्केट में हर्बल शब्द यूज करने वालों से पूछते हो? जब आप रिलायंस जियो रिलायंस के स्टोर पे जाकर कुछ भी चीज उठाकर खरीदते हो, जब आप अपने लोकल स्टोर पर जाकर कुछ भी चीज उठाकर पूछते हो, वहां लिखा होता है हर्बल, तो आप क्या उसके पीछे पड़ते हो? हर्बल है तो आखिर क्यों है हर्बल? क्या इतनी सी तुलसी की एक ड्रॉप डालकर आलमंड हर्बल हो जाता है? आलमंड ऑयल में कभी चेक किया है कि आलमंड कितना है? बादाम जो ऑयल है उसमें कभी चेक किया है कि आलमंड कितना है? सोनी मैम लिख रहे हैं सर बट जो विलेज में रहते हैं वो लोग आयुर्वेदिक के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल 100%। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आयुर्वेदिक का असली मतलब पता है हमें? क्या ये हम क्वेश्चन बाहर से पूछ रहे हैं? हमसे तो पूछोगे क्योंकि जी गौरव भाटिया जी आए, एक वेबिनार कर रहे हैं, तो कुछ प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमसे तो सवाल पूछेंगे, हम देंगे उत्तर देंगे। आप मत पूछो, मैं तो कह रहा हूं पूछो मेरे से। लेकिन क्या मार्केट में पूछ रहे हो कि आलमंड ऑयल में आलमंड कितना है? चेक करना, नेट पे मिल जाएगा आलमंड ऑयल में आलमंड कितना है, ये आपका होमवर्क है, राइट। जो आलमंड ऑयल में आलमंड कितना है, आखिर नाम जिसका आलमंड ऑयल है, आलमंड मतलब बादाम है ना, आयुर्वेदिक। तो हम क्या है, ऑथेंटिसिटी। अब सर आप गौरव भाटिया हो, प्रूफ करो। ठीक है सर, तो मैं आपको अपना आधार कार्ड भेजूंगा, सर मेरा नाम गौरव भाटिया है, सर पैन कार्ड भेजूंगा, मेरा नाम गौरव भाटिया है। आप बोलोगे हाँ अब यकीन हो गया सर कि आप ही गौरव भाटिया हो, राइट। सोशल मीडिया के प्रोफाइल बताऊंगा आपको तो आपको यकीन हो जाएगा, राइट, कि आप ही गौरव भाटिया हो। तो ऐसे ही सर्टिफिकेशंस बने हैं सर, सर्टिफिकेशंस बहुत ज्यादा। सर्टिफिकेशंस के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक समझ लेते हैं सर, बेसिक समझ लेते हैं। ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि बताते हैं कि चीज ऑर्गेनिक है, चीज ऑथेंटिक है, चीज आयुर्वेदिक है, चीज हर्बल है सर। ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो इस बात का प्रमाण है। अब इसका मतलब क्या है, सब पर नहीं जाता क्योंकि फसाई बेसिक सर्टिफिकेट है, गोलगप्पे वाले के भी पास होता है। लेकिन फसाई का जो अपडेटेड उससे ऊपर लेना पड़ता है एक, उसके बाद जैविक भारत। अब जैविक भारत किसको मिलता है? जैविक भारत उसको मिलता है सबसे पहले तो उस खेत को मिलता है, उस एग्रीकल्चर लैंड को मिलता है, उस फार्म लैंड को मिलता है जब वो 3 साल तक ऑर्गेनिक बीज के साथ में, ऑर्गेनिक क्रॉप के साथ में, ऑर्गेनिक तरीके से उसको उगा रहा है। 3 साल तक लगातार उगाएगा तब उस फार्म लैंड को मिलेगा। फिर जैविक भारत किसको मिलेगा? उस फार्म लैंड से टूटी हुई हल्दी को मिलेगा जैविक भारत, या उस कोई भी क्रॉप उसमें से उग रही है, या बैंगन को मिलेगा जैविक भारत, राइट। फिर उस बैंगन से जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा, या उस हल्दी में से करकुमिन निकाली जाएगी जिसको कि जो एज अ सप्लीमेंट होती है, या वो हल्दी ही पीस के बेची जाएगी, तभी आप उस हल्दी पे जैविक भारत का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। बात समझ में आ गई सर, राइट।
बात समझ में आ गई? अब इसको लोगो ध्यान से देख लो, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी साइट पे जाकर भी चेक कर लेना कि कंपनी का नाम आता है कि नहीं, बहुत जरूरी है। राइट, बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही दो तीन सर्टिफिकेट का नाम मैं आपके सामने दे रहा हूं। सबसे पहले जैविक भारत आपके सामने, स्क्रीनशॉट व्रीनशॉट सब ले सकते हो आप, कैसे ढूंढना है कैसे पता करना है ये आपके सामने आ गया, लोगो आपके सामने है, ठीक है सर। राइट। साथ में HACCP सर्टिफिकेट क्या होता है, ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बस बता दे रहा हूं। HACCP यहां लगा हुआ है, फूड सेफ्टी। राइट, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, मतलब हजार्ड एनालिसिस सर्टिफिकेशन इंस्टेंटली डिमोन्स्ट्रेट्स टू कस्टमर योर कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग और ट्रेडिंग इन सेफ फूड। सेफ है मतलब आपका फूड 100% सेफ है, 100% सेफ है। दिस एविडेंस बेस्ड अप्रोच कैन बी पर्टिकुलरली बेनिफिशियल व्हेन यू आर सब्जेक्टेड टू इंस्पेक्शन बाय रेगुलेटरी। लेकिन रेगुलेटरी की किसको पड़ी है साला भारत में? बाबा रामदेव फंस गए रेगुलेटरी के चक्कर में, किसको पड़ी? कह रहे बाबा रामदेव को भी नहीं पड़ी थी, तो सोचो किसको पड़ी है। दूसरी चीज आ जाती है सर US FDA। व्हाट इज FDA मैन्युफैक्चरिंग, ये समझना जरूरी है। दो दो पॉइंट है इसमें। ये आ गया US FDA, ये आपके लिखा है यहां पर। FDA मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और जब US लग जाता है तो क्या आता है? यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कि सबसे हाईएस्ट, मतलब कि अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका यूज करता है वो अपन यूज कर रहे हैं अपने बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर। हमारा हर न्यूट्रिशन US FDA मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनता है। जैसे कि ये हमारा न्यूट्रिशन है, ये ऑल ग्रीन पाउडर है आपके सामने। राइट, इसमें वेजिटेबल का ब्रांड है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट यहाँ पर ये HACCP सर्टिफिकेट है आपके सामने, ये HACCP का ठप्पा लगा हुआ है। राइट सर। और साथ ही साथ US FDA मैन्युफैक्चर्ड का लाइसेंस नंबर लिखा है, ये लिखा है सर। राइट, US FDA मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड इन, इसी के ऊपर लिखा है मैन्युफैक्चर्ड इन US FDA मैन्युफैक्चर फैसिलिटी, ये लिखा है सर, ये लिखा है। राइट, तो लाइसेंस नंबर भी लिखना पड़ता है। तो ये इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट इमीडिएटली आज ही US जाने के लिए ऑथेंटिक है, यूरोप जाने के लिए ऑथेंटिक है, सिंगापुर जाने के लिए ऑथेंटिक है। इसका मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए इमीडिएटली ऑथेंटिक है, इमीडिएटली ऑथेंटिक है। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। राइट, इसका मतलब आप पूरे वर्ल्ड में भी इमीडिएटली काम कर सकते हैं सर, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे, काहे की ऑथेंटिसिटी, किस बात की ऑथेंटिसिटी? आलमंड ऑयल में आलमंड चेक कर लो पहले जाके कितना है, ठीक है। काय की ऑथेंटिसिटी। उसके बाद आता हूं सर अफोर्डेबिलिटी। अब आप बोल रहे हो सर ठीक है ऑथेंटिक है सब कुछ है, सर आप का प्रोडक्ट भी ऑथेंटिक है मान लिया, केमिकल फ्री होना चाहिए ये भी मान लिया, लेकिन किफ़ायती है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं? तो आओ अब इसको चेक करते हैं कि अफोर्डेबल कैसे होगा, अगर नहीं है तो कैसे होगा, और अगर कैसे हम इसको अफोर्डेबल बना सकते हैं बिना कोई बिजनेस किए। हेलो, ये शब्द याद रखना मेरा, बिना कोई बिजनेस किए, बिना कोई बिजनेस किए, ये शब्द याद रखना है आपको मेरा, बिना कोई बिजनेस किए इसको अफोर्डेबल कैसे बनाएं। क्योंकि धंधे की बात तो मैं करूंगा ही नहीं, एंड में करूंगा बोला था मैंने। राइट, धंधे की बात उन्हीं से करूंगा, मैंने पहले भी बोला था, जिसको मिशन समझ में आ गया। जिसको मिशन नहीं समझ में आया, जयराम जी की, धंधे की बात नहीं करेंगे बाबू। राइट, अफोर्डेबिलिटी समझते हैं, किफायती। तो किफायती से पहले जो कंपनी जिसके साथ में जिसने ये सोच दिया मिशन केमिकल फ्री, उसके बारे में बात करूंगा। कहां से नाम आया इसको ध्यान से समझते हैं, रज्जुविनाइन। राइट, आयुर्वेदा में एक शब्द होता है पुनर्निर्माण, कि जब भी कोई आदमी बीमार हो जाता है उसको हम पुनर्निर्माण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रज्जुविनाइन, रज्जुविनाइन, रज्जुविनेट करना, रज्जुविनाइन करना वो। राइट, तो क्या है रज्जुविनाइन, तो हमने उसको कैसे लिख दिया, RJUV9, रज्जुविनाइन। आगे लगा दिया दा, THE, दा को लिख दिया दा, तो क्या बन गया, दारजुविनाइन। हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वी साइलेंट रखते हैं तो हम बोलते हैं दारजुनाइन, दारजुनाइन, दारजुनाइन। राइट, 6 साल हो गया कंपनी को। अब जो फाउंडर हैं श्री जितेंद्र डागर सर, जिनका ये सोच है, जिन्होंने ओरिजिन बेस
ये सब चीजों के ऊपर काम किया, उनसे एक बार समझ लेते हैं कंपनी का नाम ऐसा क्यों पड़ा। ध्यान से सुनते हैं। ये नाम कैसे पड़ा रिजुवेनाइन? क्या कहानी है इस नाम के पीछे? द रिजुवेनाइन नाम के पीछे एक कहानी है सर. इट इज मिक्सअप ऑफ टू वर्ड्स, द रिजुवेनाइन. व्हेन इन 2018 वी वर प्लानिंग टू कम अप विद द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स था जिन पे सॉल्यूशन था. कंज्यूमर साइड पे मेरे को बहुत बड़ा गैप दिख रहा था एक अच्छे प्रोडक्ट्स का, तो मुझे लग रहा था वहां हमें एड्रेस करने की जरूरत है. थोड़ा मैं आयुर्वेद पढ़ता था तो मुझे एक चीज उसमें मिली कि आयुर्वेद बोलता है कि जो आदमी ट्रीटेबल नहीं है वो भी क्योरेबल है, बट उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको आयुर्वेद बड़ा अच्छा डिफाइन करता है, कायाकल्प. इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रिजुवेनेशन. तो उसमें वो बोलता है कि डू नॉट ट्रीट एनी डिजीज एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. उस व्यक्ति को ओवरऑल बीमार कंसीडर कर लीजिए और कायाकल्प करिए, यानी द कंप्लीट सिस्टम ऑफ चेंजिंग द होल बॉडी. फूडिंग सिस्टम चेंज करेंगे, मसाज बच्चों की तरह होगी. देन वी फाउंड कि ये नाम ठीक रहेगा. तो मुझे लगा कि ये सब कुछ बहुत जीरो से स्टार्ट करना होगा. तो मैंने उसको कहा कि लेट्स बिगिन विद दैट कंसेप्ट एंड एक नया सिस्टम बनाते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिजुवेनेशन. तो उस पर हमने काम किया. दैट इज व्हाई वी ब्रॉट दिस नेम इन एग्जिस्टेंस. ये नाम कैसे? राइट सर. सो होपफुली आपको समझ में आएगा. तो 9 ब्रांड्स के ऊपर हम काम करते हैं. ध्यान से ब्रांड समझ लेते हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. द मौलिक मसालों का ब्रांड है, क्योंकि जब तक ब्रांड नहीं बताऊंगा अफोर्डेबल कैसे होगा ये समझाने में मुझे समय लग जाएगा. ब्रांड समझा दूंगा तो अफोर्डेबल कैसे होगा ये समझने में आपको समय नहीं लगेगा. हर्ब्स एंड हिल्स इंस्पायर है राकेश खत्री जी से. नो SLS, नो SLES, नो पैराबन, नो सल्फेट, नो फॉर्मल्डिहाइड, नो हैवी मेटल्स, केमिकल फ्री, सिंथेटिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं. पर्सनल केयर आपका पूरा का पूरा, शैम्पू साबुन सब कुछ. रिजुवेनाइन सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट है. SLS फ्री टूथपेस्ट है, राइट. GIT है गैस और एसिडिटी के लिए. मैनी मोर. रिजुवेनाइन केमिकल फ्री होम केयर रेंज है, मतलब टॉयलेट क्लीनर भी केमिकल फ्री है, सिंथेटिक केमिकल फ्री, जिसमें पाइन ऑयल और सर्फेक्टेंट एज अ कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है. सेज एंड सीज ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट हैं. ऑर्गेनिक आयुर्वेदा. रूटीन ऑल न्यूट्रिशनल शेक्स हैं. बी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. एनर्जी प्रो लाइन US FDA मैन्युफैक्चर्ड एंड वाडा नाडा सर्टिफाइड कंप्लीट जिम रेंज है, जिसमें वे प्रोटीन, BCAA, EAA सारा का सारा कुछ आ जाता है. F आर्मर एग्रीकल्चर का रेंज है. तो ये पूरा का पूरा रेंज हो गया. ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप बिजनेस करेंगे, राइट. जब आप बिजनेस करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर आप यूजर बनते हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर आपके किसी काम का नहीं होगा उस समय, राइट. लेकिन आयुर्वेदा आपके काम का हो सकता है. हर्ब्स एंड हिल्स तो पक्का आपके काम का है. मसाले आपके काम के हैं और साथ में कुछ सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट आपके काम के हो सकते हैं. तो प्राइस को, प्रोडक्ट को समझने के लिए ये जो मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसे हर प्रोडक्ट का, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट का, हर ब्रांड का अलग से वीडियो बना हुआ है उनके लिए जो बिजनेस करेंगे कल को. लेकिन जो बिजनेस नहीं करेंगे वो भी इसको एक बार जरूर देख लें, राइट. जो बिजनेस नहीं करेंगे, केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करेंगे अपने घर के लिए, वो भी एक बार जरूर देख लें, राइट. और जो कुछ भी नहीं करेंगे वो भी एक बार जरूर देख लें. सर अवेयरनेस के लिए तो ठीक ही है ना. ठीक है. तो ये 1-1.25 मिनट का वीडियो है. ये मसालों का वीडियो है, ये स्पाइसेस का वीडियो है, दार्जुनाइन दामोलिक का.
आखिरी में लिखा है सर, नॉट जस्ट ऑर्गेनिक बट द बेस्ट। ऐसे हर चीज का प्रमोशनल वीडियो पहले से अवेलेबल है, अगर आप बिजनेस आगे लेकर चलता हूं तो। अब मैं प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो केमिकल फ्री हल्दी का मतलब क्या हुआ? केमिकल फ्री हल्दी का मतलब हुआ कि ना तो उसमें एडिड कलर होंगे, ना उसमें एडिड फ्लेवर होगा, राइट। और वो वहां से ली जाएगी जहां पर उसमें सबसे ज्यादा करकुमिन पाई जाएगी। तो हमने क्या लिखा अमेजोन के ऊपर, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू आर ओपन टू डू, लेकिन बस जान लो पहले क्या लिखना है। अमेजोन पे लिखा करकुमिन हल्दी विद 5% एंड अबव करकुमिन, क्योंकि हम लिखते हैं अपनी हल्दी में 5% गारंटीड करकुमिन, राइट। तो सर्टिफिकेशन तो किसी के पास नहीं मिला मुझे, किसी के पास नहीं मिला, हो सकता है आज किसी के पास आ गया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि हम जो हल्दी बेचते हैं वो 7 से 12% करकुमिन वाली है, 8 से 12% करकुमिन वाली है, 9 से 12% करकुमिन वाली है, मतलब लिखा उन्होंने। इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, राइट। तो कितने से शुरू हुई? 128 रुपए की 100 ग्राम, राइट। 128 रुपए की मिनिमम 100 ग्राम, मिनिमम 100 ग्राम से लेकर 200 रुपए की भी है, 137 रुपए की भी है, राइट। लेकिन मार्केट में हम कितने की हल्दी लेते हैं? 70 से 80 रुपए की, है ना। 100 ग्राम की बात करूं तो 35 से 40 रुपए, 100 ग्राम की बात करें तो 35 to 40 रुपीज, है ना। 100 ग्राम की बात करें तो 35 to 40 रुपीज की हम हल्दी ले रहे हैं, अगर मैं 100 ग्राम की बात करूं तो। ये नॉर्मल हल्दी है, ब्रांड की ले लेंगे एमडीएच की तो 45 रुपए की आ जाएगी, राइट। अगर दो, इसमें इसको मैं दो में कर लूं तो ये 90 रुपए, ये 70, ये 60, 70 रुपए से लेकर 90 रुपए की हो गई सर। 70 to 90 रुपीज की हल्दी मिलती है 200 ग्राम मार्केट में, ठीक है सर। ये हो गई केमिकल वाली हल्दी, जिसमें ना तो जिसमें एडिड कलर है, एडिड फ्लेवर है, करकुमिन भी नहीं है। लेकिन स्पेशल हल्दी कितने की मिल रही है? 250 रुपए, 260 रुपए से शुरू हो रही है सर। तो हमारी हल्दी का एमआरपी भी क्या मिलेगा आपको? एमआरपी, एमआरपी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला सस्ता कैसे पड़ेगा, ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। अफोर्डेबल कैसे पड़ेगा, ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। एमआरपी क्या है? 249, 249, ये हमारी हल्दी है। लिखा है 5% गारंटीड करकुमिन। क्यों 249? क्योंकि जो आदमी बिजनेस करेगा उसको मार्जिन चाहिए, और मार्जिन किसके कंपैरिजन में चाहिए? मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में चाहिए। मार्जिन किसके कंपैरिजन में चाहिए? मार्केट के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में चाहिए, राइट। तो इसीलिए एमआरपी वही है जो मार्केट के एमआरपी शुरू होती है। इसका मतलब हमारी एमआरपी मार्केट की एमआरपी से या तो बराबर है या फिर कम है, ठीक है। कैसे ये प्रूफ करूंगा? एक दो प्रोडक्ट में। लेकिन हमारी हल्दी आपको कितने की पड़ती है? 200 ग्राम हल्दी विद 5% करकुमिन, ये आपको पड़ती है सर 91 रुपीज की। कैसे पड़ती है उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कशन रहेगा जब आप आगे की कुछ स्लाइड्स में, उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और मैंने 90 मिनट मांगे थे आपसे, 90 मिनट में अभी भी 20 मिनट है मेरे पास। अब एक और प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं, डॉक्टर आचार्य मनीष को सुन लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी मुझसे कल किसी ने सवाल पूछा, भारत में कैंसर बहुत बढ़ रहा है, तो मैंने बोला सुबह उठते ही सबसे पहले कैंसर मुंह में डालते हो आप, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश में जो टूथपेस्ट यूज होती है उसके ऊपर कभी पढ़ा है उसमें लिखा क्या हुआ है? SLS, सोडियम लोरेल सल्फेट, हर टूथपेस्ट में पाया जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर कारक है सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट, ये दोनों हर टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। आप अपने बच्चे को रोज टूथपेस्ट करा रहे हो, आप खुद उसकी बॉडी में कैंसर डाल रहे हो। ये जो ब्रेस्ट कैंसर एकदम पता चलता है आपको, ब्लड कैंसर पता चलता है, क्यों पता चलता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो। टूथपेस्ट में सबसे ज्यादा कैंसर करने वाला SLS है, सोडियम लोरेल सल्फेट। तो ये आपके सामने एक वीडियो आ गया, इसका मतलब मुझसे कैसा कर लेना है हमें? तो हमने डाला अमेजोन पे, आप भी डाल सकते हो, SLS फ्री फ्लोराइड फ्री पेस्ट, SLS फ्री फ्लोराइड फ्री पेस्ट। तो पेस्ट के नाम से ये कोलगेट तो आ ही जाएगा, लेकिन इसके पास SLS वसएलएस कुछ नहीं है। यहां हमने देखा एक चीज मिल रही है हमको 225 रुपए का 100 ग्राम, क्योंकि ये महंगा होता है। नेचुरल चीजें जब किसी भी चीज में डलेंगी वो महंगा होगा ही, राइट। सबसे सस्ता मुझे मिला हिमालय का, जो कि मार्केट में 186 का मिल रहा है, एमआरपी इसका है 349, तो 186 का 100 ग्राम मिल रहा है। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको? ताकि आप भी कंपैरिजन कर सकें। इसका मतलब क्या मार्केट में केमिकल फ्री प्रोडक्ट अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। दूसरा मतलब क्या लोग उसको ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। तीसरा मतलब बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है, क्या आप इसको ले पाओगे? हेलो, आपके काम का सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप 60 रुपए का पेस्ट 180 में ले पाओगे?
कितनी बार ले पाओगे? क्या आप 70-80 रुपए की हल्दी 250 में ले पाओगे? कितनी बार ले पाओगे? कितनी बार? बोलो सर, मोटिवेट करके एक बार। एक बार भी मत लेना भाई, क्यों बेवकूफ बनना? क्यों बेवकूफ बनना? यही हमारा मिशन है, इसको अफोर्डेबल कैसे बनाना। तो आइए मैं बताता हूं। ये हमारा आ गया सर SLS फ्री पेस्ट बेसिक, 119 रुपए MRP है, 39 रुपीज का पड़ता है आपको। कैसे पड़ता है ये मैं बताने वाला हूं। 39 तो बाहर केमिकल वाला भी नहीं मिल रहा आपको। अब और क्या जान लोगे बच्चे की, राइट? इसी तरीके से ये चाय है, नो एडिड कलर, नो एडिड फ्लेवर, नो हैवी मेटल, MRP है 225, लेकिन आपको पड़ती है 110 रुपए की। क्योंकि मार्केट में जो चाय है 120 रुपए से शुरू होती है, टाटा टी या रेड लेबल जो भी है, और वो केमिकल वाली है। यहां लिखा है, ये जो चाय आपको दिखा रहा हूं ये मार्केट में 600 रुपए से शुरू होकर 6,000 रुपए तक की है। 20,000 की भी चाय आती है सर, राइट? सिंपल साबुन नो SLS मामा अर्थ बेचती है, नो पैराबन फ्री साबुन 100 रुपए का, 70 रुपए MRP है सर, 26 रुपए का पड़ेगा आपको। हेलो, कैसे कैसे कैसे? वही बताने वाला हूं सर, कैसे। शैंपू आ गया सर, प्लांट बेस्ड शैंपू है, नो SLS, नो SLES, नो पैराबन, नो सल्फेट। शानदार शैंपू है, मेरा फेवरेट है ये, राइट? क्योंकि इसमें सथरीटा डला हुआ है, आंवला डला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिकाकाई डला हुआ है, रीठा डला हुआ है, ब्रह्मी डला हुआ है, बिल्वा डला हुआ है, भृंगराज डला हुआ है। मतलब 100% नेचुरल भाई साहब, नेचुरल। ये कितने का पड़ रहा है सर? मार्केट में देखेंगे तो यहाँ 700, 800, 1,000 रुपए से शुरू होगा। यहाँ 250 ml का MRP है 550, लेकिन आपको कितने का पड़ता है? 180 रुपए का। 180 रुपए का। क्या कोई एंड में आपको चेंज नजर आ रहा है? अगर ये कंपनी ना हो, आम आदमी केमिकल फ्री यूज ही नहीं कर सकता सर, खा ही नहीं सकता। लिख के ले लो, और भगवान ना करे, क्योंकि हम तो बड़ी प्लानिंग करके बैठे हैं सर, ऑल ओवर वर्ल्ड की प्लानिंग करके बैठे हैं हम तो। इसीलिए ऐसा प्रोडक्ट बनाया। हमारे 87 प्रोडक्ट के अंदर पेटेंट मोलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है वर्ल्ड का, इसीलिए ऑथेंटिक है वो, इसीलिए ऑथेंटिक है। करकुमिन, अगर आप न्यूट्रिशन की नॉलेज रखते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हमारी इंडस्ट्री से होंगे, राइट? करकुमिन वैसे बेसिक चीज है, लेकिन मार्केट में जो करकुमिन बिकता है वो 5% का कैप्सूल होता है, मतलब 5% ही करकुमिन होता है एक्चुअली में। उतना तो हम हल्दी में दे रहे हैं। कितनी बेइज्जती वाली बात है। हमारी हल्दी का कैप्सूल बना लो ना, तो मार्केट के कैप्सूल को टक्कर दे दे। हल्दी का कैप्सूल बना लो बस, राइट? लेकिन हम जो कैप्सूल देते हैं वो 95% करकुमिन है। ये एक पेटेंटेड फॉर्मूला है सेमी डायरेक्ट करके कंपनी का, और 60 कैप्सूल हैं, राइट? 2499 रुपये MRP है, 1040। एंटी इन्फ्लामेटरी, कैंसर तक को ये दूर कर देती है। इसका इतनी पावरफुल चीज है करकुमिन सर, एंटी इन्फ्लामेशन, क्योंकि इन्फ्लामेशन को काट देती है सर, अच्छे से ठीक कर देती है। उसके बाद हार्ट के लिए भी यूज होता है एक सप्लीमेंट। में सारा कुछ नहीं दिखा रहा, जस्ट क्योंकि 200 प्रोडक्ट है, मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा आपको, बीच बीच में कुछ दिखा रहा हूं। इसमें सारे के सारे आपके फैट्स होते हैं, जिसको गुड फैट बोलते हैं, इसलिए ये हार्ट के लिए भी इस्तेमाल होती है, ब्रेन के लिए भी इस्तेमाल होती है, लीवर के लिए भी अच्छी होती है, और बोन्स के लिए भी अच्छी होती है। इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा मार्केट में ऑयल सोल्यूबल ओमेगा मिलता है, जो कि सस्ता मिलता है, राइट? वाटर सोल्यूबल ओमेगा, भारत में ये पहला इंडियन कंपनी है जो कि वाटर सोल्यूबल ओमेगा लेकर आई है आपके लिए, राइट? MRP 1499। अगर आप वाटर सोल्यूबल ओमेगा मार्केट में ढूंढेंगे तो बाहर की कंपनियों का ही मिलेगा, और वो होगा सर 2,000, 3,000 से शुरू होगा। यहां पर आपको पड़ रही है 520 रुपए की 60 कैप्सूल वाटर सोल्यूबल ओमेगा। ह्यूज डिफरेंस है सर, ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, OTP से रजिस्ट्रेशन होगा सर। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? OTP से। मैं पहला पड़ाव आपको दे रहा हूं, पहला पड़ाव, वो जैसे वो गेम खेलते हैं ना, है ना? पहला पड़ाव, बिग बॉस में भी पहला पड़ाव, इसमें भी पहला पड़ाव, KBC में पहला पड़ाव, तो ये पहला पड़ाव है सर। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं OTP से, जैसे Amazon पे रजिस्टर करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करते हैं, जैसे ब्लिंकिट पे रजिस्टर करते हैं, जैसे किसी भी साइट पर रजिस्टर करते हैं, OTP से रजिस्टर करते हैं, तो आपको जो MRP से 40-50% डिस्काउंट उसी समय मिलने लगता है। 40-50% डिस्काउंट उसी समय मिलने लगता है। तो जो पेस्ट जो है वो 119 रुपए का था, 60 तक का आ गया। मैंने बोला 39 तक लेके जाऊंगा, मैंने बताया मैं कैसे लेके जाऊंगा वो बताऊंगा, लेकिन 60 का तो मिल ही गया। अब मार्केट में आप तो 60 का भी ले ही सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो पेस्ट है वो भी 60 का है, आपको 60 में केमिकल फ्री मिलने लगा, राइट? साबुन 40 का मिलने लगा, आप 26-30 का साबुन यूज करते होगे, 10 रुपए ज्यादा में मिल रहा है, अभी ले तो सकते ही हो, ठीक है? फाइनेस्ट टी आपको 250 की पड़ रही है, ले सकते हो आप सर।
टर्मरिक आपको 5% के साथ में इतने की पड़ रही है, आपके सामने है सर, राइट। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हो। 169 में आपको चाय मिल जाएगी। उसके बाद बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने मसाले ऐड नहीं किए अभी, लेकिन आप सारी चीजें इसमें ऐड करके खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो 40% के आसपास ऑन एन एवरेज मार्जिन हो जाएगा। कहां से? केमिकल फ्री से। इसका मतलब मार्केट में जो केमिकल फ्री पड़ रहा है 40% तो उससे हम नीचे आ चुके सर, आ चुके सर। 50% का मतलब ये है सर कि यहां से 50%, अगर यहां से कैलकुलेट करोगे 100% नीचे हो गया सर। 100% का डिस्काउंट हो गया सर, 100%। 250 की चीज 125 की आ गई सर, ये याद रखना। 250 की चीज 125 की आ गई, इसको 100% मार्जिन बोलते हैं सर। मार्केट में जो 250 की चीज है वो 140 की आ गई, मार्जिन समझो 80% मार्जिन हो गया सर, 80%, राइट। अब जब आप अगले पड़ाव पे चलेंगे तो क्या होगा? अगले पड़ाव पे चलेंगे तो अगर आप कोई भी चीज मार्केट से खरीद रहे हैं, कोई भी ब्रांड की, डव शैम्पू, ये वो, एवरेस्ट के मसाले, ये वो सब खरीदते हैं और मार्केट में 3000 के आसपास का सामान खरीदते हैं, तो अगर आप हमारे साथ खरीदते हैं फाइनली, जो मैं अगला पड़ाव बताने वाला हूं, उससे आपको साल में 14,183 रुपए की बचत हो जाती है। अगर यह सामान आप कंपैरिजन में खरीदते हैं तो कितने की बचत हो जाती है सर? बचत हो जाती है 14,760 रुपए की बचत हो जाती है। इसका मतलब ये पहली कंपनी है जो कह रही है भाई केमिकल फ्री यूज कर लो और 14,000 साल के बचा भी लो। पहली कंपनी है सर। अब ये दूसरे पड़ाव पे कैसे पहुंचना है, इसके लिए मैं आगे चलता हूं सर। तो आप जब अपनी पहली शॉपिंग करें, अगर आपको दूसरे पड़ाव पे जाना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दूसरे पड़ाव पे जाना है, अभी भी मेरे पास 10 मिनट है, दूसरे पड़ाव पे जाना है, तो आपकी जो पहली शॉपिंग है वो 2500 बीवी। इसका मतलब वो तकरीबन और तकरीबन 5500 से लेकर 7500 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि एक बीवी 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए का हो सकता है। बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं इसे। अगर आपको दूसरे पड़ाव पर जाना है, ये उसी तरीके से है जैसे आप जब आप कपड़े लेने जाते हैं किसी ट्रेंड्स के शोरूम में, तो वहां लिखा होता है कि अगर एक कपड़ा लोगे तो एक के साथ 20% डिस्काउंट है, 2 कपड़े ले लोगे तो 30% डिस्काउंट है, 3 कपड़े ले लोगे तो 40% डिस्काउंट है, 5 कपड़े ले लोगे तो 50% डिस्काउंट है, 5 के साथ 5 और ले सकते हो। ये उसी तरीके से है, ये उसी तरीके से है, कुछ अलग नहीं है। पेंटालून पे जाओगे सिमिलर स्कीम्स चल रही हैं, यहां पर भी सिमिलर। क्यों? लॉयल्टी का बिजनेस है सर, लोयल आदमी का बिजनेस है। जो लोयल आदमी है उसको हमेशा। तो अगर आप फर्स्ट बिलिंग, पहली बिलिंग, ध्यान रखना, पहली बिलिंग इससे करते हो तो आपको साथ साथ क्या मिलता है? पहली ही बारी में ये बेनिफिट्स मिलते हैं आपके सामने। ऑन डूइंग योर फर्स्ट शॉपिंग विथ 2500 बीवी यू स्पेंट, आपने कितने खर्च किए? 5500 से 7500 रुपए। यू विल गेट 12,000 रुपए का एमआरपी का प्रोडक्ट से लेकर 15,000 एमआरपी का प्रोडक्ट मिल गया आपको, राइट। ऑन डूइंग योर फर्स्ट शॉपिंग विद 2500 बीवी, आपको 2500 डीपी, 4500 एमआरपी का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल गया। क्यों? क्योंकि पहले ही महीने आपको वो प्रोडक्ट उतने का पड़ना चाहिए जितने का मैंने बताया। लोग बोलते 4 महीने बाद पड़ेगा, अरे पहले ही महीने उतने का पड़ना चाहिए, राइट। मिनिएचर का एक आपको सेट मिलेगा 49 रुपए और देकर, राइट। मिनिएचर यू विल हैव लाइफ टाइम, अब सुनिए, लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम एक्सेस टू फर्दर 35% डिस्काउंट ऑन रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एवरी मंथ विद 4 मंथ साइकिल। इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस, राइट। यू विल हैव लाइफ टाइम एक्सेस टू केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स इन ऑलमोस्ट केमिकल वाले प्रोडक्ट के रेट पे, केमिकल प्रोडक्ट्स रेट। यू विल हैव लाइफ टाइम एक्सेस टू ऑल द प्रोडक्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पर कल को आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस कोच बन सकते हैं, एक अच्छे सेलर बन सकते हैं, एक मसाले की दुकान खोल सकते हैं, ऑनलाइन मसाले सेल कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मसाले सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वीडियोस बनाकर मसाले सेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे करके सिखाएंगे, लेकिन उन लोगों को जिनको बिजनेस करना है। लेकिन लाइफ टाइम एक्सेस तो आ गया आपके पास। यू विल हैव अ अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड्स टू डू बिग इन लाइफ, बड़ा काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ जाती है। इसका मतलब इन शॉर्ट, यू बाय प्रोडक्ट्स, 7500 के प्रोडक्ट लिए आपने, 21,000 एमआरपी का प्रोडक्ट आपको मिल गया और लाइफ टाइम एक्सेस टू केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स एंड एजुकेशन।
कितनी बड़ी बात है सर, कितनी बड़ी बात है। एक अच्छी संगत की सबसे खास बात पता क्या होती है, कि वो बुरी संगत से बचा कर भी रखती है। राइट, ये सबसे खास बात होती है, एक संगत अच्छी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है सर। राइट, आगे लेकर चलता हूं, कैसे आप इसको बाद में मंथली बेसिस पे लेंगे ये आप समझ सकते हैं उन लोगों से, लेकिन पहले सबसे पहले केमिकल फ्री होना जरूरी है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही पेस्ट आपको 39 का पड़ेगा, वही साबुन आपको 26 का पड़ेगा, वही चाय आपको 110 की पड़ेगी। क्वेश्चन मैं ले लूंगा 1:30 बजे के बाद कंप्लीट करके, राइट, आपके सामने। अब चौथी चीज पे आता हूं सर, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कैसे होगी सर, ऐप पे जाएंगे, सिंपल ऐप बना हुआ है, जैसे फ्लिपकार्ट का ऐप है, अमेजोन का ऐप है, वहां पर आप दो तरीके से सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को, दो तरीके से। पहले ऐप को आप रजिस्टर कर देंगे, आपके सामने ऐप है, आपने डाला द मौलिक ऑर्गेनिक्स तो मसाले आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट कीजिए, ओटीपी से रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आप उसके अंदर अपना एड्रेस डालिए और मसाले मंगा लीजिए। राइट, सिंपल। लेकिन मिलेगा किस रेट पे, अभी पहला पड़ाव नहीं हुआ, अभी पार आपका पहला पड़ाव कब पार होगा, अभी सिर्फ डीपी रेट पे मिलेगा पहला पड़ाव, जब आप 2500 से पहली बिलिंग डाल लेंगे तब पहला पड़ाव, सेकंड पड़ाव पे आओगे सर। सर्च बाय कैटेगरी एंड शॉप, तो आप कैटेगरी से भी सर्च कर सकते हैं, हब्स एंड हिल्स डालेंगे तो पूरा पर्सनल केयर आ जाएगा, न्यूट्रिशन डालेंगे तो न्यूट्रिशन आ जाएगा। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर्च बाय सॉल्यूशन एंड शॉप। सॉल्यूशन, गैस ब्लोटिंग, इसमें से कुछ चीजें अभी कंप्लीट हैं, कुछ नहीं है, कुछ के ऊपर काम चल रहा है। गैस ब्लोटिंग होती है तो क्या करना चाहिए, एसिडिटी होनी होती है तो कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन होती है, पाइल्स होती है, मतलब बीमारी के हिसाब से आप मसाले और प्रोडक्ट इस्तेमाल करके ले सकते हैं सर, बीमारी के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से। राइट सर, ऐसा कहीं अवेलेबल नहीं है सर, कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है। मान लीजिए मेरी बात, मान लीजिए, मैंने भी बहुत दुनिया देखी, आपने भी देखी होगी, लेकिन मान लीजिए सर। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं चलता हूं फाइनल पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं अकम्पलिशमेंट। अब मेरा आपसे सवाल है, अकम्पलिशमेंट मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपलब्धि। क्यों चाहिए आपको उपलब्धि, किस चीज की उपलब्धि चाहिए आपको? राइट, क्योंकि अकम्पलिशमेंट तो उस आदमी को मिलेगी जिसको सबसे पहले मिशन तो समझ में आ जाता है, लेकिन उस आदमी को मिलेगी जिसके पास कुछ करने के लिए कुछ रीजन है, कुछ करने के लिए कुछ जज्बा है, कुछ मेहनत करने के लिए, कुछ दम लगाने के लिए कुछ रीजन है उसके पास में, उसको अकम्पलिशमेंट मिलेगी। राइट, 2014 में मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं अब आगे ब्रीफ कर रहा हूं, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई सर, क्योंकि एक एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में इस्तेमाल हुआ, ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं 2014 में इस इंडस्ट्री में आया तो मैं नौकरी करता था एक जर्मन एमएनसी के अंदर, आपके सामने मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट है, 12,66,000 का पैकेज था मेरा, मतलब 1 लाख की सैलरी ले रहा था मैं, नौकरी करते हुए मुझे 10 साल हो चुके थे, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना और पार्ट टाइम पे पहले साल जो मेरा इनकम रहा वो रहा 9,21,904, मतलब 70,000 रुपये पर मंथ, 70,000 रुपये पर मंथ। अब इसको जब लोग बोलते हैं सर बेच, अरे भाई दुनिया में वही अमीर है जो बेचता है, बस सिंपल समझो, दुनिया में अमीर वही है जो बेचता है। फेसबुक जिसने बेचा, फेसबुक में काम किया, वही अमीर है सर। माइक्रोसॉफ्ट जिसने बेचा वही अमीर है। बल्ब जिसने बेचा वही अमीर है सर। जहाज जिसने बेचा वही अमीर है सर। गाड़ियां जिसने बेची वही अमीर है सर। भारत में 10 सबसे अमीर लोग एफएमसीजी बेचते हैं सर। सीमेंट बेचते हैं आदित्य बिरला, लेकिन मोर के नाम से स्टोर भी हैं। टाटा स्टील बेचते हैं, लेकिन एफएमसीजी भी बेचते हैं। रिलायंस जियो फ्रेश के माध्यम से सब कुछ बेच रहा है आज की डेट में। अदानी का अपना माइंस है, लेकिन साथ में अदानी के अपना फॉर्च्यून उसका ब्रांड भी है, फॉर्च्यून ब्रांड उसी का है अदानी का। डी मार्ट सीधा एफएमसीजी बेच रहे हैं। बाबा रामदेव एफएमसीजी बेच रहे हैं। प्रोक्टर एंड गैम्बल एफएमसीजी बेच रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी बेच रही है। मित्तल साहब का इजी डे में एफएमसीजी में बहुत बड़ा शेयर है सर। कौन नहीं बेच रहा भाई, कौन नहीं बेच रहा? बेचने वाला अमीर है, आप लोग सोचते रहो। अब बेचना कैसे है ये सिखाएंगे उस आदमी को, लेकिन जिसके पास रीजन है। मेरे पास रीजन था, तो ये पहले साल का इनकम है 70,000 पर मंथ। दूसरे साल लेकर चलता हूं, दूसरे साल मैंने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया सर, और 5,80,000 4 महीने का इनकम रहा। 3 से गुणा कर दूंगा तो 17,40,000 का पैकेज हो जाएगा, मतलब 1.25 लाख का मेरा सैलरी था जब मैंने रिटायरमेंट लिया। 21,53,810 आपको दिख रहा है, राइट। ये
पार्ट टाइम बेसिस पे 9 महीने पार्ट टाइम है, वहां से इनकम था, टोटल इनकम 32 लाख, महीने के हो गए 2.5 लाख रुपए। पहले साल 70,000 पर मंथ, दूसरे साल 2.5 लाख पर मंथ, आगे चलता हूं लेकर सर। तीसरे साल 25,97,000, 8,43,000, टोटल हो गया 34.5, मम्मी पापा का मिलाकर 51.4, महीने के हो गए 4 लाख रुपए। पहले साल 70,000 पर मंथ, दूसरे साल 2.5 लाख पर मंथ, तीसरे साल 4 लाख पर मंथ। पैसा दो तरीके से आता है सर, बेचकर और फ्रेंचाइजी मॉडल से टीम बनाकर। फ्रेंचाइजी मॉडल से टीम बनाकर, जैसे कि मैकडी ने टीम बनाया फ्रेंचाइजी मॉडल से, जैसे कि बाबा रामदेव ने टीम बनाया पतंजलि का फ्रेंचाइजी मॉडल से। लेकिन आपको ये मान लेता हूं कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन ये सब चीजों का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमारे पास एक ट्रेनिंग सिस्टम है। हम सिखाते हैं ये कैसे होगा, लेकिन सीखेगा तो वही जिसको कुछ करना है, राइट। उसके बाद अगला साल आ गया सर 55,55,300, मम्मी पापा का मिलाकर 71, महीने के हो गए 6 लाख रुपए। लास्ट ईयर का आपके सामने 1,18,30,588, राइट। ये टोटल होता है सर तकरीबन 10 लाख पर मंथ। ये पोटेंशियल है। 11 साल में तकरीबन 9 करोड़ के आसपास का अर्निंग रहा है। इस समय जो गाड़ी में ड्राइव करता हूं उस गाड़ी का नाम है BMW 3i सीरीज, 70 लाख का गाड़ी है सर। ये मेरा तीसरा लग्जरी कार है, राइट। 17 इंटरनेशनल ट्रिप में 560 लीडर्स हमारे साथ में ट्रैवल कर चुके हैं पिछले 11 साल में। मेरे और मेरे टीम के लीडर्स ने मिलाकर तकरीबन 20 करोड़ के आसपास का अर्निंग किया है सर पिछले 11 साल में। अगले 3 साल में हम 666 लीडर्स क्रिएट करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया, मिशन केमिकल फ्री के माध्यम से, जो कि सोशल वर्क तो करेंगे ही, केमिकल फ्री तो करेंगे ही बहुत सारे परिवारों को। और अगर आप केमिकल फ्री के लिए कन्विंस नहीं है तो भाई हमारे बिजनेस में काम ना करो, हमारे बिजनेस में मत आना। पहले आप केमिकल फ्री को अडॉप्ट करेंगे तभी आप हमारे बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं सर, राइट सर। और अडॉप्ट करके क्या होगा वो आपके सामने है सर। 666 लीडर्स जिनका इनकम 1 लाख से 10 लाख पर मंथ होगा। ये मैं बात कर रहा हूं अप्रैल मार्च 2028 की। अप्रैल 2025 से वो लीडरशिप छांटनी हम शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी प्री चल रहा है, छांटनी शुरू कर चुके हैं वहां से लेकर अप्रैल, राइट। तो 666 लीडर्स जिनका इनकम 1 लाख पर मंथ से 10 लाख पर मंथ हो, ऐसा हम काम कर रहे हैं। अब फिर से अच्छी अच्छी जगह अच्छे अच्छे लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि राइट लीडरशिप नहीं मिल पाता, लेकिन आम जगह आम लोग भी काम हो जाते हैं क्योंकि राइट लीडरशिप मिल जाता है सर। आम लोगों को कामयाब करना है सर, आम लोगों को खास आदमी बनाना है सर, आम लोगों को खास आदमी बनाना है सर, राइट। ये मेरा प्रोफाइल है, आप सोशल मीडिया पे जाकर इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे जाकर चेक कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का हमारा फैमिली है, सोशल मीडिया तीनों प्लेटफॉर्म मिलाकर, राइट। ये आप चेक कर सकते हैं सर, राइट। 93 एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, फिर क्लोज करता हूं अपनी बात रख के। 3% ऑफ MBA स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयबल। रीजन बताया जाता है लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा नई जॉब रिक्वायरमेंट भारत में पैदा हो जाती है। सोचिए आपके फोन को और सोशल मीडिया को ही आपका इनकम जनरेटिंग सोर्स बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। मेरा नाम गौरव भाटिया है, आई एम इंजीनियर टर्न्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मेरी और मेरी टीम ने मिलकर पिछले 10 साल में 20 करोड़ से ज्यादा का इनकम जनरेट किया। मैंने एज एन इंडिविजुअल 8 करोड़ से ऊपर का इनकम जनरेट किया, और ये सारी डिटेल्स एज अ इंडिविजुअल हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो को एक बार ध्यान से दोबारा जरूर देख लें, शायद आपके काम की कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो गई हो। तो ये दोस्त, सबसे पहले आप ये समझिए कि बिजनेस के लिए आपका रीजन होना जरूरी है। अगर आप घर बैठ के सोकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आज तो ऐसा नहीं हो सकता, हाँ 3 साल बाद ऐसा हो सकता है, आज तो ऐसा नहीं हो सकता। आज तो आपके पास रीजन होना चाहिए बिजनेस करने का। तो जितने भी लोग बिजनेस के लिए रेडी होंगे इस वेबिनार के बाद, वो उनसे डिस्कस करें जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल फ्री तो होना ही पड़ेगा, चाहे आप हमारे साथ हों या फ्यूचर में मजबूरी में किसी और का प्रोडक्ट लेकर हों, केमिकल फ्री तो होना ही पड़ेगा, राइट। हमारे साथ होने से क्या फायदा है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपको केमिकल वाले रेट पर उपलब्ध करा सकते हैं, वो भी ऑथेंटिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। ये फायदा है। तो सबसे पहली चीज, आप स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, माइंड स्वस्थ,
तो बहुत बड़ा होगा लाइफ में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिसके पास रीजन है वो बिजनेस के लिए बैठे, लेकिन उससे पहले अपना स्टार्ट जरूर करें 2500 बीबी से। 7,500 से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप सारी फैसिलिटी अवेल करने लगते हैं। वहीं से फिर हम बिजनेस की बातचीत आगे शुरू करेंगे। वी विल ट्रेन यू। रिटेल कैसे करते हैं हम ट्रेंड करते हैं, हमारे बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, राइट। टीम कैसे बनाते हैं वो भी हम ट्रेंड करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं सर, राइट। तो आइए हमारे साथ मिलकर इस मिशन को, रिपब्लिक डे के दिन इस मिशन को आगे बढ़ाएं। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं अपना भी, कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है यार, मेरा भी राइट है, साडा हक इत्थे रख। मेरा भी राइट है कि मैं केमिकल फ्री खा सकूं, मेरा भी राइट है कि मैं केमिकल फ्री अपने परिवार को खिला सकूं, मेरा भी राइट है सर, खाली अमीर आदमी का नहीं है, राइट सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। गणतंत्रता दिवस की फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।